मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची है उसे पूरी दुनिया देख ही रही है। समंदर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, आसमान में फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन नरक मचाने की चेतावनी दे रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया बाहर की जंग देख रही है, तब अमेरिका के भीतर एक अंदरूनी जंग छिड़ गई है। कल यानी शनिवार 28 मार्च 2026 को अमेरिका की सड़कों पर जो हुआ उसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। ईरान के साथ युद्ध की आहट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। नो किंग्स के नारों के साथ करीब 90 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनता पूछ रही है कि जब देश में महंगाई आसमान छू रही है, जब ईंधन की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, तो अमेरिका एक और महंगी जंग में क्यों कूद रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रदर्शन किसी एक शहर तक सीमित नहीं था। अमेरिका के 50 राज्यों में 3100 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोचिए, बड़े महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और दूर दराज के गांव तक हर जगह लोग मार्च निकाल रहे थे। कहीं नारों की गूंज थी तो कहीं लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। लेकिन इस बार विरोध का तरीका थोड़ा अलग भी था। कई जगहों पर गाना बजाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए ताकि अपनी बात शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखी जा सके। अगर हम अमेरिका के दिल कहे जाने वाली न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, तो यहाँ मिड टाउन मैनहट्टन की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी चिंता इमिग्रेशन नीति और ईरान के साथ चल रहा तनाव थी। लोगों का कहना है कि सरकार की नीतियां आम आदमी के हित में नहीं है। वहीं पश्चिम की ओर सैन फ्रांसिस्को में एम्बारकाडेरो प्लाजा से लेकर सिविक सेंटर प्लाजा तक मीलों लंबा मार्च देखा गया। यहाँ डाइवर्सिटी की झलक मिली। लोग अमेरिकी झंडों के साथ साथ यूक्रेन समर्थन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के बैनर लिए हुए भी नजर आए। इस पूरे आंदोलन का एक बेहद भावुक हिस्सा सेंट पॉल में देखने को मिला। यहाँ एक विशाल रैली हुई जिसमें दुनिया के मशहूर रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने परफॉर्म किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज से लोगों में जोश भरा, बल्कि मिनेसोटा को पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बताया। लेकिन मंच से उन्होंने दो नाम लिए जिससे भीड़ में सन्नाटा पसर गया। वो नाम थे एलेक्स प्रिटी और रिनी गुड। आपको बता दें कि ये दोनों वही लोग थे जो जनवरी में इमिग्रेशन की कार्रवाई के दौरान मारे गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर इतने लोग अचानक सड़कों पर क्यों आए? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपकी जेब। अमेरिका में इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है। ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। और इन सब का सीधा कनेक्शन जुड़ा है मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से। ईरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति ने बाजार में डर पैदा कर दिया है। लोगों को लग रहा है कि सरकार जनहित से ज्यादा युद्ध और अपनी शक्ति दिखाने में दिलचस्पी ले रही है। आयोजकों का दावा है कि पिछले 2 रैलियों में 50 लाख और 70 लाख लोग आए थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 90 लाख को पार करने की उम्मीद है। एक तरफ जनता सड़कों पर है, वहीं सत्ता के गलियारों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इन प्रदर्शनों को वामपंथी फंडिंग का नतीजा करार दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें सिर्फ वही रिपोर्टर दिलचस्पी ले रहे हैं जिन्हें इनके लिए पैसे मिल रहे हैं। वहीं नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी ने इसे अमेरिका विरोधी और हिंसक कल्पनाओं का मंच बताया है। कुछ जगहों पर जैसे वेस्ट पाम बीच में ट्रंप समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। हैरानी की बात यह है कि नो किंग्स की गूंज अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक आंदोलन बनता जा रहा है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की रैलियों की योजना है, जहां राजा या तानाशाह जैसा माहौल महसूस हो रहा है। वहां लोग इसे कोई तानाशाह नहीं का नाम दे रहे हैं। रोम में लोग ईरान पर हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो लंदन में लोगों ने नस्लवाद और अति दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ बैनर थामे। क्या 90 लाख लोगों की ये आवाज वॉशिंगटन की दीवारों को हिला पाएगी? आपको क्या लगता है, ट्रंप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।